जय श्री राधे। धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडु के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दे दिया। अब संजय भगवद गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। इस पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवद गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवद गीता का उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। यद्यपि भीष्म पितामह युद्ध आरंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, उन्होंने तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था, परंतु कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्ध आरंभ की घोषणा मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा, व्यवस्थितान इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास चला गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तब उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर गया। उससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय था। कपिध्वजा, अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी की स्मरण करते हैं। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्र दल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुंचे तब वहां उनकी हनुमान जी से भेंट हुई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया तो भीमसेन ने कहा, मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। इस प्रकार जिसके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान होते हैं उनकी विजय निश्चित है। पांडव, धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडव पद का प्रयोग किया था, अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय पांडवा शब्द का प्रयोग करते हैं। ऋषिकेशम तदा वाक्य मिदमाह महीपते। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर जो जगत गुरु हैं, अंतर्यामी हैं, मन बुद्धि आदि के प्रेरक हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता पूर्वक उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए वचन बोलता है। आगे की वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कहता है। तो बने रहिए हमारे साथ और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।